देखिए, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम आजकल सुनते तो बहुत हैं, पर सच कहूं तो खुलकर बात करने से आज भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल की क्लिनिकल जानकारी के जरिए डिप्रेशन यानी अवसाद को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद बड़ा सिंपल है, जो भी गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करना और फैक्ट्स पर बात करना, क्योंकि सच्चाई ये है कि दिमागी सेहत को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अहम विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर हमारे समाज में लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे इसका तो बस मूड खराब है, ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसा लगता है जैसे ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे अपनी इच्छा शक्ति से या थोड़ा घूम फिर कर ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है? वो इसे पूरी तरह से नकारता है। फैक्ट ये है कि डिप्रेशन कोई खराब मूड नहीं बल्कि एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है। जब तक हम इसे एक सच्ची दिमागी और शारीरिक बीमारी की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सही इलाज की तरफ पहला कदम बढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसे प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब इस बीमारी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा इसकी क्लिनिकल परिभाषा पे ध्यान देते हैं। देखिए, ये किसी 1 या 2 दिन की उदासी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक घना अंधेरा जो छटने का नाम ही नहीं लेता। इसमें इंसान लगातार, और मेरा मतलब है बिल्कुल लगातार, नकारात्मक विचारों और एक बहुत ही गहरी निराशा से घिरा रहता है। जब किसी को डिप्रेशन होता है तो उसके आसपास की पूरी दुनिया, उसकी रियलिटी एकदम बदल जाती है। ये एक लगातार चलने वाली मानसिक पीड़ा है, और सच कहूं तो इस दर्द को पहचानना ही इस अंधेरे से बाहर आने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इस बीमारी को पहचाने कैसे? इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पता है, ये सिर्फ इमोशनल दर्द तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर हमारे शरीर पर भी उतना ही गहरा होता है। लगातार उदास रहना तो है ही, पर उसके साथ एक अजीब सी थकान महसूस होना, जैसे शरीर की सारी एनर्जी किसी ने निचोड़ ली हो। किसी भी काम में मन न लगना, नींद और भूख के पैटर्न का पूरी तरह से बदल जाना और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एकदम गिर जाना, इसके क्लियर सिग्नल्स हैं। इंसान खुद को बिल्कुल बेकार या महत्वहीन महसूस करने लगता है। इन सब फिजिकल और इमोशनल लक्षणों को एक साथ देखें तो समझ आता है कि एक इंसान पर अंदर ही अंदर कितना भारी बोझ होता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ये कंडीशन पैदा कैसे होती है? इसकी ना कोई एक फिक्स्ड वजह नहीं होती। ये असल में बहुत सारे फैक्टर्स का एक मिक्स है, जैसे कि हद से ज्यादा स्ट्रेस या फिर लगातार चलने वाला पारिवारिक और सामाजिक दबाव जो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी कोई बड़ा ट्रॉमा या फिर कोई लंबी फिजिकल बीमारी भी इसका ट्रिगर बन सकती है। बेसिकली ये बीमारी हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल बदलावों और बाहरी दुनिया के बाहरी दबाव के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से जन्म लेती है। लेकिन क्या हो अगर इस पे ध्यान ही ना दिया जाए? देखिए, डिप्रेशन को इग्नोर करना सच में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसका इलाज ना हो तो ये रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से रोक कर रख सकता है। करियर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि काम पर फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे रिश्तों को। इंसान धीरे धीरे करके अपने ही दोस्तों और परिवार वालों से कटने लगता है, अकेलेपन में चला जाता है। इस सिचुएशन को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये लाइफ के हर हिस्से को धीरे धीरे खोखला कर देता है। तो क्या इसका कोई बचाव है? बिल्कुल है। डेली लाइफ में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं जो एक स्ट्रांग ढाल का काम करते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव सोच और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करना, जिससे दिमाग को काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। फिर आता है योगा, ध्यान और एक्सरसाइज। ये सब सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि माइंड में ऐसे अच्छे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इस बीमारी से लड़ने में बहुत मददगार होते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को अकेले कमरे में बंद करने के बजाय अपने परिवार और दोस्तों से बात करना, अपने दिल की बात शेयर करना और अच्छी नींद लेना मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए सच में बहुत कारगर है। पर यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग देना चाहूँगा। देखिए, लाइफस्टाइल में किए गए ये बदलाव, जैसे एक्सरसाइज करना या दोस्तों से बात करना, बहुत फायदेमंद है, नो डाउट। लेकिन ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के इलाज का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें और लाइफ को इफेक्ट करने लगें तो इन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की थी, डिप्रेशन एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। इसलिए एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। याद रखिए, मदद मांगना किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है, बल्कि रिकवरी की दिशा में उठाया गया सबसे स्मार्ट और मजबूत कदम है। इन सब के बीच एक बहुत ही उम्मीद भरी बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो है एक डायरेक्ट क्लिनिकल एश्योरेंस। डिप्रेशन का सही इलाज बिल्कुल संभव है। इस बीमारी की वजह से आने वाली निराशा के बीच ये जानकर कितनी राहत मिलती है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज ना हो।
अगर सही समय पर इसकी पहचान हो जाए और प्रॉपर मेडिकल केयर मिले तो कोई भी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ, नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। ये सच उन सभी सामाजिक गलतफहमियों को तोड़ता है और साबित करता है कि रिकवरी 100% पॉसिबल है। इसलिए अगर कभी किसी को भी मदद की जरूरत हो तो सही जगह और सही दिशा का पता होना बहुत जरूरी है। अंबिकापुर के कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल जैसे मेडिकल एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना ही सबसे सेफ और सही रास्ता है। यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर है 939900821112, ये एक डायरेक्ट जरिया है जिससे सही वक्त पर सही मेडिकल हेल्प मिल सकती है। ये किसी भी पेशेंट के लिए इलाज का सफ़र काफ़ी आसान बना देता है। तो आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर थोड़ा सोचिए। जब भी हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है, थोड़ा सा भी खून निकलता है, तो हम बिना एक पल गंवाए तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना? तो फिर ये जो मन की चोट होती है, जो अक्सर फिजिकल दर्द से भी कहीं ज्यादा गहरी होती है, उसके इलाज के लिए हम आखिर इतना इंतजार क्यों करते हैं? इस सवाल को जरूर सोचिए। अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही सीरियसनेस और अर्जेंसी के साथ लीजिए जितना हम फिजिकल हेल्थ को लेते हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को अपनाएं, अपनों के साथ साझा करें और हमेशा याद रखें, मन स्वस्थ तो सब स्वस्थ।